हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन। क्या कहते हैं, काफी टाइम हो गया वीडियो बनाया हुआ। मगर आज कुछ टॉपिक भी नहीं आ रहा था ना, तो मगा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है भाई, गौतम गंभीर और अजीत अग्रवाल की श्रीलंका टूर से जी पहले। जी। तो काफी टॉपिक डिस्कस हुए, तो आई थॉट कि मे बी वी शुड हैव अ डिस्कशन अबाउट इट एज वेल ना। तूने देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस? करेक्ट। हाँ यार, मैंने देखी थोड़ी सी। मतलब ऑलमोस्ट हम्म। मैंने देख लिया है मेन मेन पॉइंट। बाकी हम्म। सही था। हम्म। बढ़िया था। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं ना, जो उसमें क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए गौतम गंभीर से, फिर तू भी मुझे बताइयो तुझे क्या लगता है ना। तो भाई सबसे पहले तो एक जो मेन पॉइंट था कि विराट और रोहित का फ्यूचर क्या है इंडियन टीम में। हम्म। तो गौतम गंभीर ने बोला कि अगर वो इफ दे स्टे फिट तो दे कैन बी कंसीडर फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप, है ना। इट डिपेंड्स हाँ अपॉन द राइट। फिटनेस बेसिकली। तो तुझे क्या लग रहा है? मुझे भी मतलब, अब यार मुझे स्टार्टिंग से ये लगता है कि विराट कोहली के तो फिर भी थोड़ा छोटा भी है उम्र में वो रोहित शर्मा से, उसके लिए फिर भी चांसेस हैं। पर रोहित के लिए मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब 2027 वाला वर्ल्ड कप खेलना। नहीं, मेरे को यार देखो, स्किल वाइज तो आप कुछ नहीं बोल सकते ना। करेक्ट। अगर अगर हम्म। मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आज सचिन बोले हम्म। कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा तो वो खेल सकता है। हम्म। मतलब आप वो बात छोड़ दो, फिटनेस या कि हम्म। रन नहीं भाग रहा, बट वो खेल सकता है राइट। स्किल वाइज आप उनकी स्किल्स तो नहीं छीन सकते हो। तो मेरे को मतलब और हाँ, जो पॉइंट जो उसने आई थिंक मेन पॉइंट ये बोला था कि मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली फील कि वो दोनों बंदे जो है जो उन्होंने इंडियन क्रिकेट की टीम क्रिकेट के लिए किया है, वो मतलब कोई नहीं कर पाया है। और अगर वो फिट रहते हैं और तब तक अगर उनको मतलब अगर इफ दे फिट और वो अपने आप को समझते हैं कि हाँ भाई मैं खेल पाऊंगा, तो डेफिनेटली वो लोग खेलेंगे। ठीक है। और आई थिंक मेरे को ये जो मतलब उसने जो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स उसने बोले हैं, तो उसमें मेरे को ये लगा कि वो जैसे वो आपने कमेंट्री में देखा होगा, जब आजकल वो कमेंट्री करता है या किसी शो में जाता था, एक मतलब बात करने के लिए, या आप बोलो कि टीवी पे आया हुआ या मीडिया में आया या कोई भी बात का क्वेश्चन आंसर दे रहा था, तो वो हमेशा ट्रांसपेरेंट रहता है ना? हम्म। तो थी हम्म। भाई, हमेशा वो ट्रांसपेरेंस रहता है कि भाई मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी जैसा भी है वो है। लेकिन वो ट्रांसपेरेंट रहता था टू टू हिज पॉइंट्स कि ये मेरा मतलब हम्म। डिप्लोमेटिक नहीं होता था। तो आज भी जो उसने बातें करी हैं वो कई हद तक उसने मतलब टू द पॉइंट करी हैं, और वही करी है कि जो मतलब ये है तो ये है। नो नो डिप्लोमेसी इन दैट, सिंपल है। तो मेरे को लगता है कि अगर रोहित की थोड़ा सा फिटनेस का मेरे को लग रहा है डाउट। ठीक है। हम्म। अगर वो फिट रहता है तो डेफिनेटली वो खेल सकते हैं, और कोहली की फिटनेस नो डाउट वो खेल ही पाएगा, अगर वो चाहे तो। मतलब उसने बाद में गौती ने यही बोला कि अगर वो चाहे तो। हाँ, वो अगर अपनी फिटनेस मेंटेन करके रखते हैं और अगर उनको लगता है कि वो और इंडियन क्रिकेटर को दे सकते हैं, तो वी आर वेरी मच ओपन टू दैट। तो मेरे को मतलब आई एम हैप्पी अगर वो लोग वो इंडिया मतलब दोनों जगह वर्ल्ड कप खेलते हैं, दोस्त फाइट्स वाला। मुझे भी यही लगता है कि विराट कोहली के लिए तो इट्स, उनपे तो भी क्लास तो है, बंदे की परफॉर्मेंस भी आती रहती है। सेम विद हम्म। रोहित शर्मा भी क्लास है, बट वही है, हाँ फिटनेस पे थोड़ा विराट कोहली को शायद इतना काम नहीं करना पड़ेगा जितना रोहित को करना पड़ेगा, अगर लॉन्ग टर्म में खेलना है तो, चेंज करना है तो। हम्म। एनीवेज, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, मतलब इट वाज अ बेस पूछना ही था विराट उससे, मुझे लगता है गौतम गंभीर से। जो एक थोड़ा सा हम्म। क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम लोग को भी लग रहा था, तुझे हम बाकी लोग को भी लग रहा था कि जो सूर्य कुमार यादव को बना दिया हार्दिक पांडे की जगह पे कैप्टन, उसके बारे में पूछा गया गौतम गंभीर से। और गौतम गंभीर ने, और अगर करना है कहा बेसिकली कि हाँ जी। फिटनेस को कंसिडरेशन में लिया गया है कि कौन, क्योंकि हार्दिक पांड्या के फिटनेस इश्यूज रहे हैं तो वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा। राइट, मतलब हो सकता है कि वो हमेशा अवेलेबल ना हाँ। रहे, और उन्हें ऐसा कैप्टन चाहिए जो हम्म। हमेशा मतलब हर एटलीस्ट मैक्सिमम सीरीज खेले। एक तो ये हाँ। पॉइंट था उनका, और दूसरा पॉइंट ये था कि सूर्य कुमार यादव हैज ऑल द यू नो एट्रीब्यूट विच आर नीडेड फॉर द कैप्टनशिप। तो वो भी उसके पास है, ऐसा नहीं है कि, और वो मतलब अभी T20 नंबर 1 T20 प्लेयर भी थे काफी टाइम तक, तो वो भी एक है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए उन्होंने सूर्य कुमार यादव को बनाया गया, जो कि मुझे लगता है कि कुछ हद तक शायद सही भी है। हार्दिक का फिटनेस इशू तो भाई रहता ही है ना। और अब मेरा भी मानना है कि एटलीस्ट कैप्टन को तो रेगुलरली खेलना ही चाहिए। वही जो जो मैं बात आई थिंक पता नहीं, पिछले हम 3-4 टॉपिक से यही चीज़ कर रहे हैं कि भाई कैप्टन तो एक कंसिस्टेंट रहना चाहिए ना। कोई कभी कैप्टन कर रहा है, कोई कभी कैप्टन कर रहा है, कभी कोई वाइस कैप्टन है, किसी को निकाल के हटा रहे हो, किसी को निकाल के हटा रहे हो। तो वो चीज़ मेरे को लगता है नहीं होनी चाहिए। अगर जैसे आपने वही बात मतलब हाँ, उसने बड़ी क्लियरली बात अगर करने, और आई थिंक गौतम गंभीर ने भी बताई है कि भाई हमारा मेन फोकस ये था कि फिजिकली फिटनेस चाहिए। और आप जो है मेरे को लग रहा है कि यार फिजिकल फिटनेस का तो मेरे को पता नहीं, वो वैसे ही ब्रेक ले लेता है कि भाई हो गया, बड़े टूर्नामेंट में खेलूंगा दैट। तो मेरे को लगता है कि वो उस थॉट प्रोसेस से शायद खेलता है, क्योंकि मैंने उसको इतना कंसिस्टेंट खेलते हुए देखा ही नहीं है। टेस्ट में खेल रहा था, थोड़ी सी बॉडी आई थिंक इधर उधर हुई, मना कर दिया कि मैं नहीं खेल पाऊंगा, है ना। तो मतलब वो सारी चीजें हैं कि
आई वुड नॉट बी अवेलेबल, उसने बोला है ना। तो वही सारी चीजें हैं कि मतलब आई थिंक दैट्स अ गुड चॉइस। अब पता नहीं, सूर्य कुमार यादव वैसे भी उस दिन बात कर रहे थे कि वो आई थिंक मुंबई को भी कैप्टन करता है, आई थिंक शॉर्ट उसमें तो आई थिंक कर सकता है। लेट्स सी क्या करता है। अभी तो श्रीलंका ही है मेरे को लग रहा है, उसके बाद तो T20 है भी नहीं इतना। तो अ, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। जीतना तो वो भी है ना कि चाहिए उन्होंने इंडिया को। बोला है अभी, जैसे सूर्य कुमार यादव को उन्होंने कंसिडर नहीं किया है वनडे टीम में, तो वो भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हाँ, मतलब श्रेयस अय्यर ने और KL राहुल ने अपने आप को प्रूव करा है वनडे में, उन्होंने रन भी बनाया, तो वो भी, तो अभी ऑब्वियसली। अय्यर सूर्य कुमार की जगह भी नहीं बन पा रही, ठीक है ना, तो वो भी एक उन्होंने रीजन दिया। तो मतलब मुझे लगता है कि ऑन एंड ऑल, मतलब ऑल एंड ऑल ठीक है डिसीजन, तो ऐसा सूर्य कुमार यादव मतलब कर सकता है, मतलब लीड मुझे लगता है बाकी ये T20 वाले सीरीज में। बाकी देखो क्या होता है, ठीक है। और पिच उसके वो नहीं बाद होनी उन्होंने चाहिए भाई, बस। हाँ, एक उनसे गिल के बारे में ही बात की गई कि गिल को तीनों में वाइस कैप्टन बना दिया गया। तो उन्होंने बोला कि भाई, हाँ, क्योंकि गिल गिल जो है 3 फॉर्मेट प्लेयर है, वो चाहते हैं कि 3 फॉर्मेट खेलें, वो तीनों फॉर्मेट खेलें, ठीक है। और वाइस कैप्टन बनाने के लिए उन्होंने बोला कि उन्होंने मतलब बहुत जगह से उन्होंने सुना है, मतलब जैसे गिल के बारे में एक वो भी आता है कि मतलब चाहे सीनियर प्लेयर से आता होगा या जहां भी वो खेलते हैं, कि उसमें वो है, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज हैं, डिसीजन मेकिंग है, गेम अवेयरनेस भी है, शायद इसीलिए वो गिल को उस तरीके से एक नर्चर कर रहे हैं कि वो आगे जाके कैप्टनसी रोल ले पाए। मतलब बात अगर, मतलब उन्होंने बोला ये चीज, बट जैसे मुझे तो वनडे और टेस्ट में नो डाउट कि गिल कर सकता है, पर मुझे लगता है कि यार T20 में उन्होंने जबरदस्ती करा है। T20 मुझे तो मतलब अभी तक सभी बोल रहे थे कि T20 की गेम नहीं है गिल के पास। नहीं यार, मतलब मैं ये तो बोल दूंगा कि खेल सकता है वो, नो डाउट वो खेल सकता है। हो सकता है कि इस बार जीटी में नहीं खेल पाया बिकॉज ऑफ कैप्टेंसी प्रेशर। ठीक है, ऐसा नहीं है, उसका स्किल सेट वैसा नहीं है, वो कर सकता है। और वो आई थिंक वो वही प्लेयर है कि जो थोड़ा सा मतलब देखता है थोड़ा सा बॉल को, एंड देन ही स्टार्ट स्कोरिंग रन। अगर वो पहले 20 20 10 15 रन बना ले तो देन वो उस अपने आप को कवर कर जाता है। बट पता नहीं, मतलब वो भी ठीक है यार कि अगर किसी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप किसी को वाइस कैप्टन बना रहे हो तो आप उसको कैप्टन ही सोचोगे, राइट? ऐसा ना हो ना कि तुम ये चीज सबको बोल रहे हो कि हम वाइस कैप्टन इसलिए बुला रहे हैं कि इन फ्यूचर वो कैप्टन बने, उसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो सब है। तो वो चीजें हैं। अब मेरे को मतलब मैंने उसकी कोई ऐसी लीडरशिप क्वालिटी अभी अभी देखी है इस आईपीएल में जो वो आया है एज ए कैप्टन। और जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे सीरीज को तो इन्होंने काउंट ही नहीं करा, सीधी सी बात है। तो वो तो मैं मतलब हटा ही देता हूँ। तो उस चीज में अगर आप बात करो तो ठीक ही कैप्टेंसी की, ऐसा कुछ खास तो नहीं करा कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर दिया और वो चीजें हो गई है। तो बाकी वो भी होता है यार, अभी गौतम गंभीर है तो मतलब डेफिनेटली वर्ड टू माउथ भी होता है कई बार, है ना? कई प्लेयर्स का वर्ड टू माउथ भी होता है, उसको उसके बारे में सारे प्लेयर बोल रहे हैं। ठीक है, सभी जो मतलब बड़े पुराने क्रिकेटर्स हैं वो सब यही कह रहे हैं कि हाँ ही हैज अ क्वालिटी, ही हैज अ क्वालिटी। तो वो भी ये लगता है कि अच्छा होगी तभी कह रहे हैं। तो उन्होंने बोला चल बना देते हैं यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है। और मेरे को ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं है यार इन पे, कोई पता भी नहीं है कि तो अब अगली 2 3 सीरीज अच्छा ना खेले तो उठा के बोले भाई चलो जी बाहर। तो मतलब वो भी हो सकता है ऐसे। मैं यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन एटलीस्ट इंडियन क्रिकेट टीम, और यू वुड से कि जो हमारे सिलेक्टर्स हैं उन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो किसी भी। वो वही जो हम बात पिछले एपिसोड में अपने कर रहे थे कि वो डेली सोप की तरह है कि वो आपको हमेशा सोचने के लिए वो करते रहेंगे कि ये कुछ ना कुछ चेंज करेंगे हम लोग, कि भाई ऑडियंस को भी मसाला चाहिए कुछ करने के लिए, राइट? तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा मेरे को इतना मतलब फर्क नहीं पड़ता। वाइस कैप्टन वैसे भी कोई उसका कोई ऐसा कोई उसको ना कोई प्रेज करता है कि हाँ भाई वाइस कैप्टन था और वो हो गया। वो जस्ट उससे कोई एडवाइस देगा तो लेगा, नहीं तो आई थिंक वो ही विल फील्ड्स इन द कवर्स ओनली। वो भी है, जब ये वाली बात हो रही थी तो फिर एक यही पूछा गया ना कि जैसे अभिषेक शर्मा को नहीं लिया गया, और अभिषेक शर्मा की बेसिकली बात हुई थी, तो अगर ने बोला कि भाई बेस्ट जो जो बेस्ट प्लेयर हैं मतलब वही लिए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म। कह रहे कि कभी कभी नहीं मिलता मौका, जैसे रिंकू सिंह को भी T20 में नहीं मिल पाया था वर्ल्ड कप में। पर हाँ, चलो राइट मतलब राइट। मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यार अभिषेक शर्मा की जगह ही नहीं बन पा रही थी, क्योंकि क्योंकि इनका जो प्लान है शायद कि ये गिल को करना चाहते हैं ओपन, गिल से ओपन करवाना चाहते हैं T20 में। अगर हम बात करें तो अभिषेक शर्मा T20 में ही बनता है ना फिलहाल तो T20 में अभिषेक शर्मा को लेते अगर तो वो ओपनिंग ही कर पाता, लेकिन ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं गिल ओपनिंग करे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गिल को जगह बनाने के लिए ना, गिल की जगह बनाने के लिए उन्होंने अभिषेक शर्मा को नहीं लिया। वो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा यार डिजर्विंग था, मुझे लगता है इतना, गिल शायद यार नहीं था डिजर्विंग। हाँ, नहीं नहीं, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा भाई तेरी बात से। रीजन बीइंग क्या है हम्म, कि गिल जो है उसने, अगर आप उसको देखो तो उसने काफी शुरू से जब से वो मतलब हिट डेब्यू, तो उसने काफी टाइम से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। नो डाउट उसका पिछला 1 2 साल, एक आई थिंक 1 साल 1.5 साल अच्छा नहीं गया है थोड़ा सा,
आई थिंक मे बी हाफ ऑफ द ईयर इज नॉट गुड एज वी एक्सपेक्टेड। तो मेरे को लगता है कि वो आई थिंक ही विल डेफिनेटली गोना प्रूव अस रॉन्ग, और वो करना भी चाहिए उसको कि हाँ वो T20 प्लेयर नहीं है, बट आई थिंक ही कैन मैनेज दैट। और अभिषेक शर्मा को मौका देना चाहिए, नो डाउट। ही एज अ प्लेयर वो अग्रेसिव प्लेयर है, जैसे यशस्वी जायसवाल है। यशस्वी जायसवाल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसको मौका दिया, हम उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको इसलिए मौका दिया, अभी मैं आज ही पढ़ के हटा हूँ, उसने 9 मैचेस में 800 समथिंग रन बनाए भाई, 850 से ऊपर रन बनाए हैं उसने पूरे इंटरनेशनल उसमें, सिर्फ 9 मैचेस। तो मतलब उसने अपनी क्लास दिखाई है, डोमेस्टिक इसीलिए में वो बनाओगे? खेल रहा है। नहीं नहीं नहीं, इंटरनेशनल इंटरनेशनल मतलब मैं नहीं टोटल बोल यार। रहा हूँ, मे बी इंक्लूडिंग टेस्ट यार, टेस्ट क्रिकेट एंड एवरीथिंग, अच्छा अच्छा इंक्लूडेड अच्छा। एवरीथिंग। हाँ, 9 मैचों में 800 प्लस रन बनाने, वो भी बहुत बड़ी बात है हर एक उसमें, ठीक है ना। तो मैं वो हम्म। बात कर रहा हूँ कि उसने उसने वो बनाए हैं, वो डिजर्विंग। ये मैं कह रहा हूँ कि उसको मौके मिले, उसने वो किया, एंड देन चीजें सेटल डाउन हुई। इनको मौका मिलेगा, अभी अभिषेक शर्मा को मौका मिलेगा, वो है। बट आपको ये जरूर समझ में आना चाहिए कि जो ये है ना, ये बेंच बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी है इंडिया की। अब मौका देना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर अभिषेक को मौका देना चाहिए, तो जो आपके फेवरेट प्लेयर है, फेवरेट आईपीएल प्लेयर है रियान पराग, उसको बिठा देना चाहिए। देखो क्या करते हैं। और बात हुई क्या कहते हैं इसका, क्या कहते हैं यार, इसकी बात बुमराह की भी बात हुई, ठीक है। जैसे तो मतलब गौतम गंभीर ने बोला स्पेशली कि बाकी लोग को तो उसने बोला कि अगर कि राहुल जैसे जैसे विराट कोहली हो गया या रोहित हो गया, वो चाहता है कि वो ज्यादा ज्यादा वनडे मैचेस खेले। अगर वो मतलब वो अगर दे आर फिट तो दे शुड प्ले। बट उसने सिर्फ या बुमराह के केस में ऐसा बोला कि बुमराह इज समवन जिसको हमें मैनेज करना पड़ेगा, जो रिलेवेंट इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज नहीं है, शायद वहां पे बुमराह को रेस्ट दे सकते हैं और इंपॉर्टेंट सीरीज में खेल सकता है बुमराह। तो मुझे ये भाई बात मुझे ठीक बिल्कुल। लगी उसकी, गौतम गंभीर की, क्योंकि यार क्योंकि वो बुमराह क्या कहते हैं ना, अपने आप में इकलौता है, एक ही अपने ऐसा एक ही बॉलर है हमारे पास। और बल्कि हम्म, उसने स्पेशली अगर करना ये शायद डाला था कि बॉलर्स को मैनेज करना पड़ेगा, मीडिया जो जो हमारे फास्ट बॉलर है स्पेशली, हाँ, ठीक है ना। तो क्योंकि वो अगर एक बात हाँ भी हुई। क्यों सही बात है, क्योंकि अगर बात करें ना तो बुमराह है, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं बुमराह है, जो एक्सपीरियंस बात कर लो, बुमराह है, शमी है, सिराज को भी हम मान ही लेते हैं, अभी एक्सपीरियंस आ गया है उसको इतना। उसके अलावा कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो कि उस लेवल से खेलता है और अग्रेसिव खेलता है, ठीक है ना। तो उनको मैनेज करना ही पड़ेगा, नो डाउट यार। बुमराह नहीं भी खेलेगा श्रीलंका सीरीज, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अभी ऑस्ट्रेलिया टूर आने वाला, उसने जो बात करी कि ऑस्ट्रेलिया टूर हमारे पास 10 टेस्ट मैचेस हैं अभी, तो उसमें हमें चाहिए भाई, बुमराह चाहिए हमें, वहां पे हरा के उनको आना है, उनको पता लगे। बिकॉज आई थिंक उसने एक बहुत ही अच्छी बात की थी, इसमें मैं डाल देता हूँ अभी, कि उसने यही बात बोली थी कि यार मैं बहुत ही सक्सेस, मतलब उसने ही सेड वेरी वेरी सक्सेसिव टीम है ना, तो बहुत ही हम्म। सक्सेस करके आई हुई है, तो मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और वो हमें हाँ सक्सेस मैं जो बोला है वो था। रखनी है जारी, है ना। तो वो तभी डोमिनेट कर पाएंगे हम, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट को, जब हम ये सीरीज जो है, जो अच्छे प्लेयर, अच्छी टीम्स अभी ऑब्वियसली अच्छी है, आई थिंक इंग्लैंड के साथ भी है इनकी, देन ऑस्ट्रेलिया जाना है आई थिंक हमने, तो वो वहां पे टेस्ट सीरीज जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें आई थिंक अगर बुमराह आराम भी कर लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, अगर हम एक आधी सीरीज हार भी जाए बुमराह के बिना तो कोई टेंशन वो भी है। शमी की बात भी हुई कि शमी जो रिकवरी कर रहा है एनसीए में, मतलब हो सकता है कि वो नहीं। हाँ बांग्लादेश वाली हाँ सीरीज खेले, ठीक है, तो उस पर ध्यान रख रहे हैं हाँ एनसीए वाले भी। और ऐसा नहीं है कि शमी को बिल्कुल उन्होंने वो कर दिया, मतलब अगर कभी बातों से लगा है कि शमी बिल्कुल ऐसे बाहर नहीं होगा, ही इज स्टिल इन द पिक्चर जो भी है, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली। जडेजा के बारे में बताया भाई, हमने जडेजा की बात की थी कि जडेजा नहीं सिलेक्ट हुआ है, तो हाँ उन्होंने बोला कि जडेजा हाँ एक्चुअली जडेजा को सिलेक्ट वाला सीन है, जडेजा को रेस्ट दिया गया है। वो हाँ बात ये थी कि कह रही कि अक्षर पटेल हैं, और मतलब अक्षर पटेल अगर 3 मैच की बात है, उसमें भी अक्षर पटेल अगर 1-2 मैच भी खेलेंगे, तो इट डजेंट मेक सेंस कि आप एक ही पोजीशन के लिए 2 बंदों को ले जा रहे हो। और इतना इंपॉर्टेंट शायद नहीं है जडेजा के लिए, क्योंकि उन्होंने वही बोला कि जडेजा को दे माइट नीड जडेजा इन द आगे लॉन्गर रन टेस्ट में, क्योंकि बड़ा लॉन्गर सीजन रन है। में। तो जडेजा हाँ इज ऑल्सो राइट देयर इन राइट। द पिक्चर, मुझे लगता है। हमें सही लग है रहा था सही कि है। इन्होंने शायद पीछे ही कर दिया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक हाँ है। और बाकी बाकी भाई एक बात और आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लोगों ने पूछा कि वो जो आपके सोशल मीडिया पे आते रहते, मतलब विराट कोहली और गंभीर का जो रिलेशन है उसके बारे में बात हुई। तो उसने बोला भाई कि टीआरपी के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हो, हमारा जो रिलेशन है वो हमें पता है पर्सनली, है ना। और हाँ राइट। उनकी क्या था कि मेरी बात बात भी हुई है, मतलब मुझे सही लगा विराट कोहली और गौतम गंभीर की, मुझे लगता है कि बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की बनना। हम्म अगर ड्रेसिंग, हम्म क्योंकि गौतम गंभीर ने एक चीज ये भी बोली कि हैप्पी ड्रेसिंग रूम इज अ सक्सेसफुल ड्रेसिंग रूम।
ठीक है ना। यस करेक्ट। तो हैप्पी ड्रेसिंग रूम हाँ तभी रहेगा जब आपस में सबकी बनेगी, एक सेटल ड्रेसिंग रूम रहेगा। और उसके लिए मुझे लगता है भाई गौतम गंभीर और विराट कोहली की आपस में बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर हैं, दोनों की बिग ईगोज हैं, तो आपस में क्लैश होने के चांसेस हाँ ज्यादा हैं। हाँ, नहीं ये बात मेरे को, मैं वही सिर्फ शुरू में बोला कि ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी गौतम गंभीर की, बड़ी ट्रांसपेरेंसी से उसने बात करी है, मीडिया में भी सीधी सीधी बात करी है, मतलब डिप्लोमेटिक नहीं हुआ कि नहीं जी हम तो। और उसने बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, मतलब मेरी पर्सनल जो चॉइसेस है दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, बट यस वी आर प्लेइंग फॉर इंडिया, और हम उसके लिए अगर खेल रहे हैं, हम अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, तो मेरे लिए पहले वो है, बाकी चीजें मेरे लिए बाद में, जो भी ग्रजेस वर्जेस है दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। तो ये चीज मेरे को उसकी अच्छी लग रही है, और मैं मतलब मेरे को लग रहा है कि वो आगे आने वाले सीजन्स में भी व्हेन यू आस्क क्वेश्चन अबाउट क्रिकेटर, जैसे पहले क्या होता था कि भाई दे विल डॉज द क्वेश्चन, यार ये रीजन है 18 में 17 में ना, दे 3-4 बहाने बना देंगे, बट आई थिंक ही विल बी अ काइंड ऑफ कोच जो कि एक डायरेक्ट बात बोलेगा कि दिस इज द रीजन ही इज आउट ऑफ दिस गेम, और ही इज नॉट प्लेइंग द सीरीज, और हम उसको बाहर इसलिए रख रहे हैं। तो ये चीज अच्छी है कि रादर कि हम जैसे लोग या कोई भी स्पेकुलेशन बनाए कि यार ये ऐसा नहीं कर रहा, वो वैसा नहीं कर रहा, रूमर फैलाएं, इससे अच्छा है कि वो क्लियर बात करेगा तो वो रूमर नहीं फैलेंगे। और आई थिंक वो वैसे ही करने वाले कि अगर मीडिया में कुछ बकवास आएगी तो वो आके बोल देगा कि ये तुम बकवास ना करो, ये सही नहीं लग रहा मुझे। हाँ सही बात है, मतलब वैसे भी गौतम गंभीर का नॉन नॉनसेंस बंदा है वो, जो भी है। हाँ वही तो और वही वही वो वही। वाली बात है, तो मुझे लगता है ठीक ही है। एक लास्ट में जाते जाते बात हुई कि जो जो सपोर्ट स्टाफ है ना, उसने अभिषेक नायर को रखा है, मतलब मुझे पता नहीं कि सिलेक्ट हो गए हैं नहीं हुए, बट इनकी बात हुई कि हम्म अभिषेक नायर और टी दिलीप जो अभी करंट फील्डिंग कोच हैं, और रायन तेंदुलकर, ये मतलब सपोर्ट स्टाफ में रहेंगे। रायन और शायद अभिषेक नायर वो ऑलराउंडर कंसल्ट या बॉलिंग ऑलराउंड कंसल्टेंट रहेंगे शायद, पता नहीं मुझे इतना कितना ध्यान हाँ, नहीं आ नहीं रहा। मैं भी, हाँ हम्म मैं भी पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने यही लिखा है कि ही सेड कि दो असिस्टेंट, इस बार दो असिस्टेंट कोचेज होंगे, ठीक है, हम्म। और अभिषेक नायर और टेन जो भी दोस्त रायन काटे जो भी तेंदुलकर। होंगे, हाँ उन दोनों का नाम उसने लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एंड ही वाज सेइंग कि अदर टू विल बी देयर। अब मेरे को अदर टू पता नहीं है कौन थे कौन अदर नहीं है, टू है उसका तो शायद नाम नहीं टी पता। दिलीप है जो फील्डिंग कोच है करंट, और शायद मॉर्नी अच्छा, मॉर्कल की बात हो रही थी। मॉर्नी मॉर्कल का भी आई ओके। डोंट नो कि इट हैज बीन फिक्स या नॉट, मुझे पता नहीं है इस बारे में। तो अगर हम अभिषेक हम्म। नायर की बात करें, देखो रियान टेंडुलकर, आई नो वो नीदरलैंड के लिए खेलते थे शायद ना, ऑलराउंडर प्लेयर थे हाँ बहुत, केकेआर के लिए भी खेला है वो बंदा, और हाँ केकेआर करेक्ट के सेटअप में करेक्ट। बहुत दिन से वो है, यस। मतलब साथ में मेंटर। तो मे भी हाँ शायद हाँ। अब वो होता, अरे वो होता है ना किसी, अगर तुम पता नहीं, जैसे अगर फुटबॉल में भी क्या होता है, कोई नया मैनेजर आता है तो वो अपना सपोर्ट स्टाफ लेके आते हैं, अपने असिस्टेंट मैनेजर लेके आते हैं, शायद उनका आपस में एक बॉन्डिंग होता है, तो वो आप बोल सकते हो कि हाँ उनका बॉन्डिंग होगा। और भाई अभिषेक नायर तो वेल रिनोल्ड है, उसके सारे सबको पता ही है, तुझे पता ही होगा कि उसने बहुत अलग अलग लोगों को, दिनेश कार्तिक हो गया है ना, उसको उसने करा था, या फिर बीच में अभी उसका इंटरव्यू में बताया था, रिंकू सिंह को भी काफी उन्होंने बताया, तो वो तो मतलब काफी पॉपुलर हो गया अभिषेक नायर ना, उनके उनके जो मेथड भी अलग अलग। तो अभी आई थिंक कि अभिषेक नायर कुड बी अ गुड एडिशन। रैंड एंड स्टार्टिंग आई कैन नॉट से मच यार, क्योंकि वो किसी और मतलब इतना वो पहली बार शायद इंटरनेशनल सेटअप में आ रहे हैं, मुझे पता नहीं पहले सीरीज में थे या नहीं थे। बाकी टी डिलिप तो हम्म। ऑलरेडी है ही। अब मुझे लगता है कि अगर मॉर्निंग मॉर्कल भी ऐड हो जाते हैं तो आई थिंक इट वुड बी अ गुड एडिशन, क्योंकि भाई वो अच्छा ही बॉलर था यार, वो अपने टाइम पे तो बहुत ही अच्छा बॉलर था वो, तो उसकी जो भी हाँ हमें जो भी बाकी, फीडबैक मिलेगी हमारे बॉलर्स को, वो अच्छा ही रहेगा। हाँ बाकी आप अगर बात करो यार, मेरे को वही लगता है कि मतलब बाकी मेहनत बॉलर की है। आप उसको ये बता सकते हो कि हाँ तेरा हाथ टेढ़ा चल रहा है, बॉल सीधी नहीं आ रही, ये सीम से कर ले वो सीम से, डेफिनेटली मोने मॉर्कल जिसने आई थिंक अच्छा ही खेला है साउथ अफ्रीका के लिए, उसने अच्छे उसके मतलब आई थिंक स्टैट्स भी अच्छे ही हैं उसके, तो वो डेफिनेटली उस हिसाब से काफी हेल्प करेगा, बिकॉज जो माइंडसेट होता है एक बॉलर का कि कैसे करना है, क्यों क्या कहाँ फेंकना है, अगर ये सिचुएशन होगी तो क्या कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि वो उन सिचुएशन से गुजरा हुआ है, राइट। ही हैज गॉन थ्रू ऑल दोस काइंड ऑफ प्रेशर, और मॉडल्स ऑफ गेम, आई थिंक उसने पूरा देखा है कैसे गेम भी चेंज हुई है, मतलब टेस्ट देन वो टी 20 एकदम आया, तो उसे सारा कुछ देखा, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं काफी हेल्प कर सकता है हमारे बॉलर्स की। और अभी तो यार बॉलर्स हमारे ठीक ही चल रहे हैं, नो डाउट तो होप्स हो कि उसके आने के बाद भी ठीक ही चले। और एक बात जो भाई उसने मतलब गौतम गंभीर ने बोली कि भाई हम वी आर देयर, सपोर्ट स्टाफ इज देयर टू हेल्प प्लेयर्स, इन द एंड इट्स अ प्लेयर्स टीम, उसने ये बात बोली कि ये ऑब्वियसली। प्लेयर्स की टीम है ना। मतलब मुझे ये बात बहुत ही सही लगी, तो कहीं ना एक होता है ना कि ने गौतम गंभीर यार वो मतलब इट्स ही इज अ बिग पर्सनैलिटी यार, ठीक है ना, अगर वो जीतेगा, अगर हाँ इंडिया जीतेगी तो नो नो डाउट कि उस पर लाइमलाइट आएगी ही आएगी, और हारेगी तो भी उसको शायद क्रिटिसिज्म मिलेगा।
पर अभी एट द हाँ मोमेंट ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को कम पिक्चर में ला रहा है और प्लेयर्स को ज्यादा वो तवज्जो दे रहा है अभी मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टीम प्लेयर्स की है, अंदर हाँ माहौल अच्छा होना चाहिए, ये सब चीजें। आई थिंक कि हाँ, सही है। एक गुड वे में, मतलब स्टार्ट तो अच्छा करा गौतम गंभीर ने एटलीस्ट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाकी देखो क्या होता है हम्म, भाई, श्रीलंका के लिए टीम निकल चुकी है हमारी आज, है ना, तो लेट्स अच्छा। सी क्या होता है, होप फॉर द हाँ बेस्ट। और होपफुली भाई जो बड़े टूर्नामेंट या बड़ी सीरीज है, चैंपियंस ट्रॉफी या फिर ऑस्ट्रेलिया टूर, जो हम चाहते हैं कि हम जीते, हम उसमें अच्छा करेंगे। आई होप कि तब तक हमारी एक अच्छी टीम बन जाएगी। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो सही है। तो एनीवे, ये था हमारा छोटा सा ब्रीफ। अगर हमने कुछ मिस कर दिया तो आप प्लीज हमें कमेंट्स में बता दो। और अगर आपको क्या या लगता है जो भी गौतम गंभीर ने बोला या अगर ने बोला भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एंड लेट्स सी क्या होता है। और भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, वी नीड योर यस। सपोर्ट। और हम बनाते रहेंगे ऐसी वीडियोस हमारा, तो लेट्स सी क्या होता है। अल्टिल नेक्स्ट टाइम, बाय हाँ, बाय। बाय।